जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। जब अक्रूर जी श्री भगवान जी की स्तुति कर रहे थे, भगवान जल में से उसी प्रकार अंतर्ध्यान हो गए जैसे कोई कुशल नट अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके अपने मूल रूप में आ जाता है। अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण और बलराम जी के रथ के समीप गए। आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे? अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवान, चाहे आकाश में हो, धरती पर हो अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः आप ही के विश्व रूप में प्रकट हो रही है। अतः जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब कौन सी अद्भुत वस्तु मुझसे अनदेखी रह गई। यह कथन यह पुष्टि करता है, जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है। जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं उसने चाहे कैसी भी अद्भुत वस्तु हो सबके दर्शन कर लिए हैं। अक्रूर जी आगे कहने लगे, मेरे आराध्य देव, आपके दिव्य स्वरूप से अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने आपके दिव्य रूप के दर्शन कर लिए, अब देखने को कुछ भी शेष नहीं रहा। इसके उपरांत अक्रूर जी ने तत्काल रथ को चला दिया और वे जल्दी ही मथुरा नगर की सीमा पर पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा के मार्ग के सभी पथिकों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए और उन पर मुग्ध हो गए। मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ से उतर गए। विनीत भाव से अक्रूर जी का हाथ पकड़कर बोले, अब आप घर जाइए, हम अपने साथियों के साथ मथुरा में प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी ने उत्तर दिया, आपको छोड़कर मैं अकेले मथुरा नहीं जा सकता। मैं आपका शरणागत दास हूँ। कृपया इस प्रकार मेरा त्याग करने का प्रयास न कीजिए। प्रभु, यदि आप आएंगे तो आपके चरण कमल की रस से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्रूर जी, यदुवंश से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने के उपरांत मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ आपके घर अवश्य आऊँगा। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर अक्रूर जी थोड़े से निराश तो हुए, किंतु भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और वे अपने घर चले गए। अक्रूर जी के जाने के बाद श्री कृष्ण, बलराम जी और ग्वाल बालों ने नगर दर्शन के हेतु मथुरा में प्रवेश किया। नगर के चारों तरफ सुरक्षा का प्रबंध था, जिससे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रविष्ट न हो सके। नगर के सभी चौराहे स्वर्ण से अलंकृत थे। एक ही समान दिखने वाले बहुत से धनी लोगों के घर भी थे। ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक ही शिल्पी ने उनका निर्माण किया हो। घरों की वाटिकाएं, मार्ग, बरामदे रेशमी वस्त्रों, रत्नों और मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश शोभित थे। चारों ओर दही और जल का मिश्रण छिड़का हुआ था। घर के सभी द्वारों पर आम के नूतन पल्लवों और रेशमी ध्वजाओं का अलंकरण था। श्री कृष्ण, बलराम और ग्वाल बालों की उपस्थिति का समाचार मथुरा नगरी में शीघ्र ही फैल गया। सभी लोग एकत्रित हो गए। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शनों के लिए अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गई। वे अत्यंत अधीरता से कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने दर्शनों की अथाह उत्सुकता में पूर्ण श्रृंगार भी नहीं किया था। कुछ ने उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर लिए। कुछ नारियों ने केवल एक आंख में ही अंजन लगाया। कुछ ने एक पग में पायल बांधी। कुछ ने एक ही कर्णफूल पहना। पूर्ण श्रृंगार के बिना ही वे अत्यंत उतावली होकर के श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए छतों पर चढ़ गई। कुछ भोजन कर रही थी। उनके आने का समाचार सुनकर भोजन त्याग दिया। कुछ स्नान कर रही थी। वे स्नान समाप्त किए बिना ही दर्शनों को चली आई। दीर्घ काल से मथुरा की नारियों ने श्री कृष्ण और बलराम जी और उनके असामान्य लक्षणों की चर्चा सुन रखी थी। वे उनके प्रति बहुत आकर्षित थी। वे उनके दर्शनों के लिए भी अत्यंत उत्सुक थी। अब जब वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से गलियों में आ गए हैं तो श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करने की उनकी भावना बहुत तीव्र हो उठी। मथुरा के प्रासादों की अटारियों पर चढ़कर स्त्रियां श्री कृष्ण और बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। जब ये दोनों बंधु गलियों में से जा रहे थे
तो पास पड़ोस के सभी ब्राह्मण पुष्प और चंदन लेकर बाहर आए और आदरपूर्वक नगर में उनका स्वागत किया। इस प्रकार मथुरा की गलियों में चलते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र रंगने का कार्य भी करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया, यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो अत्यंत सुखी बनेगा, उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कृष्ण न तो भिक्षुक थे, न उन्हें कोई वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु इस याचना के द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत का यही प्रयोजन है। दुर्भाग्य से यह धोबी कंस का एक सेवक था। वह भगवान की मांग के महत्व को समझ नहीं सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री भगवान को वह तत्काल वस्त्र दे सकता था, किंतु कंस का सेवक होने के कारण वह पापी असुर उसके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका और मांग को अस्वीकार करते हुए कहने लगा, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त लाए हुए वस्त्रों की मांग कर रहे हो? अरे बालकों, फिर कभी राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे, तुम्हें बंदी बना लेंगे। यह सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हुए। एक ही हाथ से प्रहार करके उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। वह धोबी प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस कथन की पुष्टि कर दी। उनके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। उन्होंने बिना कृपाण के मात्र अपने तमाचे से धोबी का सिर काट दिया। यह भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रमाण है। यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो बिना किसी बाह्य सहायता के भी कार्य कर सकते हैं। इस भयानक घटना के पश्चात धोबी के कर्मचारी वस्त्र वहीं छोड़कर तत्काल इधर उधर भाग गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अपने अधिकार में लिया, अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण किए और सभी ग्वाल बालों को भी दिए। सबने अपनी अपनी इच्छा अनुसार वे वस्त्र पहन लिए। तब वे आगे बढ़े। एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उन वस्त्रों को उत्तम वस्त्र बना दिए। श्री कृष्ण और बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम और रंगीन वस्त्रों से सुसज्जित गजराजों के समान शोभायमान हो रहे थे। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए, उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। इसका अर्थ यह कि इस देह को त्यागने के उपरांत वह मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण के जैसा शरीर प्राप्त होगा। उन्होंने दर्जी को यह भी वर दिया, जब तक वह जीवित रहेगा इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाते हुए योग्य पर्याप्त वैभव प्राप्त कर सकेगा। उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम जी सुदामा नामक एक माली के घर गए। जैसे ही वे माली के घर के निकट पहुंचे, माली ने घर से बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया, उनको उत्तम आसन दिया। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। माली ने कहा, प्रिय भगवान, मेरे घर में आपके पदार्पण से मेरे पितर और मेरे सभी पुण्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। इस भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं। आप परमात्मा हैं। आप शत्रुओं और मित्र में भेद नहीं करते। प्रिय भगवान, मैं आपका नित्य दास हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। सुदामा माली कृष्ण और बलराम को अपने घर में आया देखकर अत्यंत प्रसन्न था। उसने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भांति भांति के पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई और भगवान को अर्पित की। उसकी सच्ची सेवा से बलराम और कृष्ण दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, वे उसे अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दें, जिससे कि इस सेवा से वह सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपने ही विकास से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी इच्छुक रहना चाहिए। श्री भगवान से वरदान के रूप में जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। ऐसा भक्तों का स्वभाव होता है।
माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उससे कहीं अधिक उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन और जो कुछ भी प्राप्त करने की उसके हृदय की अभिलाषा थी, वह सब उसे प्रदान किया। श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलिए। जय श्री कृष्णा।